हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में कुछ अमेजिंग बताने वाला हूं, तो पूरा ध्यान से देखना। एक जॉब ओपनिंग के बारे में बताने वाला हूं जो कि टीसीएस की तरफ से है, जिस जॉब ओपनिंग का नाम है टीसीएस ऑफ कैंपस डिजिटल हायरिंग। ठीक है, तो इस जॉब की सबसे खास बात है इसकी सैलरी, और वो मैं अभी नहीं बाद में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली बात यह है कि अगर आप 2019, 20 या 21 के पास आउट हो, इफ यू आर पास आउट पर्सन फ्रॉम 2019, 2020, 2021 with 6 to 12 month of experience in IT work or in IT field, so you are eligible for this job। ठीक है, तो अब इसका मैं बात कर लूँ अगर रजिस्ट्रेशन डेट की। ठीक है, 25 तारीख को इसका लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट है। 25 तारीख को एंड हो जाएगा। टेस्ट डेट विल बी अनाउंस सून। इंटरव्यू अभी डेट कुछ आया नहीं है। मैं बात कर लेता हूँ कि इसके हायरिंग पॉसिबिलिटीज़ की, मतलब टीसीएस ऑफ कैंपस क्या है ये। तो ये एक आईटी फील्ड की जॉब है। ठीक है, जो कि अगर आपने बीई, बीटेक, एमई, एमटेक, एमसीए, एमएससी करी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। इसके अदर देन भी अगर आप फील्ड हो तो भी एलिजिबल हो, ऐसा बात नहीं है, लेकिन आईटी फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए और आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, चलो ये समझ में आ गई। हाँ, सो अमेजिंग चीज़ जैसा कि मैं बताने वाला था आपको कि पैकेज, इसका पैकेज कोई 3-4 नहीं है, 3-4 लाख नहीं है, 7 लाख, पूरे 7 लाख की जॉब है ये। ठीक है, सो अंडर ग्रेजुएट के लिए 7 लाख, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 7.3 लाख। सो इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखना अगर इतनी जॉब चाहिए तो। ठीक है, चलो अब एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बात कर लेता हूँ कि किस तरीके से आपको इसका एप्लीकेशन को अप्लाई करना है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले आपको इसमें ना एक यू नीड CT and DT ID। ठीक है, वो क्या है, वो एक ID रेफरेंस ID है, वो बताता हूँ कैसे। अगर आपके पास नहीं है, यहाँ पे क्लिक करना। क्लिक करोगे तो आप सीधा एक साइट पे पहुंच जाओगे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करोगे। हाँ, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक जब पहुंच जाओगे, वहाँ पे आपको IT ही चूज़ करना है, बिजनेस प्रोसेस सर्विस गलती से भी मत चूज़ कर लेना वरना आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है, इसको IT को आपने चूज़ कर लिया, क्लिक कर दिया। यहाँ पे आपका टाइटल, पर्सन नेम, ये सब भर देना, डेट, ये मेल आईडी अपनी, इंस्टीट्यूट। हाँ, अब यहाँ पे है कि आप अपना इंस्टीट्यूट का नाम आप थोड़ा सा फिल करोगे, फिर आपको लगेगा कि मेरा इंस्टीट्यूट नेम आ गया, फिर आप सोचोगे चलो ये फिल हो गया, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। पूरा अपना कॉलेज का नाम जो जैसा नीचे आ रहा होगा ना लिखा, वैसा सेम उस पर टाइप करना है, तभी जाके इसका नाम फिल होता है। क्वालिफिकेशन में भी सेम होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर नीचे आ गया उसको क्लिक कर दिया तो उसमें ऑटो फिल हो जाएगा। डोंट डू लाइक दिस। टाइप प्रॉपर कॉलेज नेम, whatever college name is there, you will find out नीचे you will find out क्या ये नेम है with the location, वो पूरा ऐसे डालना है as it is। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। अभी सपोज मुझे डालना है IIT like Indian Institute like suppose इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ SOC डाल के देखता हूँ। ठीक है, तो इसमें देखो, जैसे अगर मेरा कॉलेज ये है, मुझे पता चल गया। ठीक है, अभी मेरे को इसमें से मेरा मान लो ये कॉलेज है, ये कॉलेज, कोई भी कॉलेज पता चल गया, तो इसमें क्या है ना, ये जैसे पूरा लिखा है ना, उसको पूरा यहाँ पे टाइप करना है अपने हाथों से। ठीक है, ऐसे नहीं है कि यहाँ पे आपने देख लिया और आपने ऐसे करके ये मेरा कॉलेज है ऐसे कर दिया, देखो फिल नहीं होगा ये। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। वैसे ही क्वालिफिकेशन में भी करना, पूरा नाम टेक्स्ट टाइप कर देना। इसके बाद अपना पास आउट ईयर, लोकेशन डाल दिया आपने। इसके बाद पासवर्ड अपना डाल दिया। इसके बाद सिक्योरिटी ये डाल दिया। अब जब आप ये फिल कर दोगे ना, तो देखो, फिल कर दोगे तो 2 चीज़ होगा, या तो आपका नेक्स्ट होगा या तो नहीं होगा। नेक्स्ट अगर नहीं हो रहा है दैट मीन्स कहीं ना कहीं फॉल्ट है। नेक्स्ट नहीं होगा ना तो कंटिन्यू का बटन नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप ये सही से भरोगे ना तो कंटिन्यू का बटन आ जाएगा। ठीक है, और वो कंटिन्यू का बटन भी आ जाएगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये दिख रहा है, ये यहाँ पे मेरी सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन यहाँ कंफर्म का बटन नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि इन्फॉर्मेशन सही से नहीं फिल हुई। ठीक है, और अगर इन्फॉर्मेशन सही से फिल होगी
तो फिर ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखो ये कंफर्म का बटन आ गया, ठीक है। तो आपकी इंफॉर्मेशन सही से फिल करोगे ना तो ये नेक्स्ट पेज पे ये आएगा, ठीक है। चलो अब मान लो कि आपने ये भी फिल कर दिया, ठीक है। ये फिल होने के बाद आपके पास एक ऐसा रेफरेंस आईडी मिलेगा आपको, ठीक है। ये रेफरेंस आईडी आपकी हो गई। चलो ये पहला स्टेप आपने कर लिया, बहुत बढ़िया। अब 7 लाख के लिए नेक्स्ट स्टेप पे नेक्स्ट पड़ाव पार कर लेते हैं। अगला पड़ा हुआ है आपके पास फाइनल, हाँ ये क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर डिजिटल ड्राइव। अभी ये प्रोसेस भी मैंडेटरी है, पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। कुछ नहीं है, नॉर्मल प्रोसेस है। अपना यहाँ पे डालोगे पूरा नाम डालोगे, फिर नेक्स्ट करोगे, फिर ऐसे ऐसे करते करते आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होगी। इसके बाद आपको फिर लास्ट में इस तरीके का पेज आ जाएगा, थैंक यू फॉर ए वैल्यूएबल रिस्पॉन्स, और रेफरेंस आईडी वो मांगेगा, ठीक है। 2-3 स्टेप बाद ना वो रेफरेंस आईडी मांगेगा। तो वो ये वाली जो रेफरेंस आईडी मैंने बताई थी ना, ये वाली 16 डिजिट की रेफरेंस आईडी, ये वाली वहाँ पे डाल देनी है, ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने नाम डाल दिया यहाँ पे तरुण भगत मैंने नाम डाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट कर देते हैं। इसके बाद अपनी वो वाली आईडी डाल दी, नेक्स्ट कर लिया। ऐसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डाल दिया, ऐसे पास आउट ईयर डाल दिया, फिर अपनी मेल आईडी डाल दी, ठीक है। फिर आपका मोबाइल नंबर डाल दिया, आपने मोबाइल नंबर डाल दिया, ठीक है। इस तरीके से आपने डेट ऑफ बर्थ भी डाल दिया। फिर इस तरीके से चलो ये भी डाल ही देता हूँ स्लैश, अभी मैं कुछ भी डाल रहा हूँ, ठीक है। ये भी डाल दिया, जेंडर भी डाल दो, और फिर इसके बाद आपको देखो इस तरीके से रिस्पॉन्स आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया। इस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना है, ठीक है। अब देखो एक कैंडिडेट जो है वो एक ही डाल सकता है, एक ही बार डाल सकता है। 2 बार डालेगा तो एंट्री फ्रॉम सिंगल लीड टू डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपके पास एकेडमिक ईयर्स के सारे वो होने चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वेरिफिकेशन होगा 6 मंथ का। आपको जो प्रीवियस आपका एक्सपीरियंस है ना, उसका आपको जो है रिलीविंग लेटर, ज्वाइनिंग लेटर, सैलरी स्लिप, सारी चीज़ होनी चाहिए आपके पास, क्योंकि ये मैंडेटरी होगा, ठीक है। तभी आपको पता चलेगा, तभी सामने वाले को पता चलेगा ना आपने जॉब करी है। इसके बाद आपकी रेफरेंस आईडी हो गई, और इसके बाद हाँ सेकंड चीज़ क्राइटेरिया ये है, अगर आपके 10th में 70 होंगे, 12th में 70 होंगे, कॉलेज के थ्रू आउट ईयर में 70 होंगे, तो ही जाके आप इसके लिए अप्लाई करोगे, ठीक है। और हाँ अगर बैक होगी तो चलो बैक होगी तो उसका भी देख लेते हैं। बैक होगी तो द कैंडिडेट शुड नॉट हैव एनी बैकलॉग। आपकी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है। बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन 70 होना चाहिए, ठीक है। बहुत लोग पछताते हैं 10th में नहीं ला पाते हैं, तो सोचते हैं बाद 10th 12th में 70% होनी चाहिए थी, बाद में पछताते हैं। उसके बाद गैप ईयर 2 मंथ मतलब 2 साल का वो होना चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गैप होना चाहिए। मतलब जैसे आपने 12th के बाद 2 साल आपने प्रैक्टिस करी IIT की, नहीं निकली, फिर उसके बाद आपने कॉलेज में अप्लाई कर दिया। TCS वालों को पता है, इसीलिए उन्होंने 2 साल का वो दिया है, ठीक है। होता है ना कि हम 12th कर लेते हैं, उसके बाद 2 साल के लिए हम वेट करते हैं, नई IIT मिलता है, फिर रो दो के हम कर लेते हैं, तो इसीलिए 2 साल का गैप चल जाएगा आपके लिए, ठीक है। हाँ, और आप कॉरेस्पॉन्डेंस से आपका कोर्स नहीं होना चाहिए, फुल Jan 1 होना चाहिए भाई, रेगुलर होना चाहिए। और अगर आपने 12th अपने आप ले ओपन स्कूल से करी है तो एलिजिबल हो, ठीक है। वर्किंग एक्सपीरियंस तो आपको बता ही दिया। एज लिमिट 28 होनी चाहिए, 28 एज लिमिट होनी चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे और भी इस पे स्पेशलाइजेशन ऑफर्ड बाय अलाउ, ठीक है। और भी अगर स्पेशलाइज कोर्स किया है तो भी अलाउ है। टेस्ट का ये टेस्ट पैटर्न देखो, टेस्ट पैटर्न क्या है, ये जो इसका टेस्ट होगा वो TCS ऑफ कैंपस डिजिटल हायरिंग टेस्ट पैटर्न जो होगा इसका एडवांस
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 मिनट का होगा, वर्बल एबिलिटी 10 मिनट का, और एडवांस कोडिंग 60 मिनट की। टोटल टेस्ट ड्यूरेशन 1110 मिनट का आपका ये टेस्ट होगा, ठीक है। सो गाइज यहाँ तक आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी दे दी होगी मैंने, और देने के बाद अब भाग के मत जाना, छोड़ के मत चले जाना, सब्सक्राइब करके जाना। नए आए हो ना तो सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है, ऐसे नहीं जाना। और अपना कोई भी हेल्प चाहिए कमेंट सेक्शन पे कर देना, तुम्हारा भाई बैठा है, ठीक है। चलो आज के लिए बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।